संत कबीरनगर जिले का डीएम कार्यालय सुबह के 10:50 हो रहा था। फरियादी धीरे धीरे डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी डीएम कार्यालय पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद सभी दंग रह गए। सबसे पहले डीएम कार्यालय पर बैठे इस दिव्यांग को गौर से देखिए, जो हाथ जोड़कर लाठी लिए हुए कुर्सी पर फरियाद वाली मुद्रा में बैठा हुआ है कि तभी वहाँ सांसद प्रवीण निषाद के प्रतिनिधि आनंद त्रिपाठी पहुँच गए और दिव्यांग अचानक सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिपाठी के पैरों में गिर पड़ा और ये तस्वीर देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये माजरा क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है कि डीएम कार्यालय पर सांसद प्रतिनिधि के पैरों पर एक दिव्यांग के द्वारा गिरकर दुहाई मांगने की पूरी कहानी। दरअसल सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिपाठी के पैरों पर गिरकर न्याय की गुहार लगाने वाले दिव्यांग का नाम नंदलाल है और ये सिमरिया ब्लॉक में आने वाले रामपुर मसौना गांव का निवासी है और पीएम आवास का पैसा अपने खाते में पाने के लिए प्रधान से लेकर डीएम कार्यालय तक की दौड़ लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दिव्यांग नंदलाल का आरोप है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और दिव्यांग कोटे से उसे पीएम आवास मिला है। महीनों गुजर गए लेकिन पीएम आवास का पैसा नहीं पहुंचा तो ग्राम प्रधान के पास गए, लेकिन ग्राम प्रधान ने पीएम आवास का पैसा दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि 10,000 रुपए दोगे तभी तुम्हारे खाते में पीएम आवास बनाने के लिए पैसा आएगा। इसी को लेकर दिव्यांग नंदलाल डीएम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा था कि तभी वहां सांसद प्रवीण निषाद के प्रतिनिधि आनंद त्रिपाठी पहुंच गए। फिर क्या था, सांसद प्रतिनिधि के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी पीड़ा सुनाने लगा, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने दिव्यांग को उठाया और डीएम कार्यालय में बैठे एसडीएम साहब के पास ले गए। उसके बाद एसडीएम साहब ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब पीएम आवास योजना में पारदर्शिता की बात की जाती है, ऐसे में डीएम कार्यालय पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिले तो लोग यही कहेंगे कि भ्रष्टाचारी आम लोगों को तो छोड़ो, वो दिव्यांग को भी नहीं बख्श रहे हैं। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। नंदलाल क्या परेशानी डीएम साहब के पास आए हो? क्या परेशानी है? आवास नहीं मिल रहा है, प्रधान लोग पैसा मांग रहे हैं। काहे के लिए पैसा मांग रहे हैं? काहे पैसा मांग रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो है जब देगो पैसा तभी तो हम कितना पैसा मांग रहे हैं? 10,000। कौन का मामला है? हाँ, कौन काम है? रामपुर मसौना। कब से दौड़ रहे हो आवास के लिए? कब से? सर एक बार फार्म भरे थे, उसके बाद 2 बार उन गए थे। 2 बार हमको, एक बार भदवारा में कहें कि जाओ पैसा आया है, मैं चेक किया 2200 रुपया हमारे खाता में था। फिर 10 दिन हुआ था, फिर बोले थे कि हम दूसरे गांव पर गए थे, उसके बाद बोले तुम्हारे खाते में पैसा आ गया, मुझको पैसा चाहिए। सेक्रेटरी पहले जांच करवाइए तो, और हमारे लिए हमारे चलने फिरने के लिए सर रास्ता भी नहीं है, हमारा पायखाना नहीं है, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, हम अलगे बनाते खाते हैं। हमारी माँ मर गई है, मैं और हमारे भाई लोग मुझे अलग कर दिए हैं। वह राशन मिलता है 3,000 रुपये मिलता है। सब बताइए, हम भी कल आज अगर आपके पास मजबूर ना होते तो कैसे आते हैं? सब लोग गाली देते हैं और माँ खदेड़ते हैं। हाँ, कहते तुम्हारा काम नहीं होगा, पहले मुझे लाओ, मैं पहले खाऊं पीऊं, उसके बाद तब तुम्हारा काम होगा। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।